बोल के देख तू कौन पिटता है कौन नहीं पिटता है। मान्यवर ध्यान रखिए, जीवन किन बातों पे झगड़े होते हैं। झगड़े दो ही कारणों से होते हैं, या भूतकाल को लेकर या भविष्य को लेकर। भूतकाल को, तुमने मुझसे ये कहा था मैं देख लूंगा, तुमने मुझसे वो कहा था, तुमने मुझे अपमान किया था, तुमने मेरा ये किया था, तुमने मेरा वो किया था। बोलचाल बंद, बोलचाल बंद। ध्यान रखना, एक जगह में आहार करने को गया, दो भाई आपस में बोलना बंद कर दिए। बोले झगड़ा हो गया। बोले क्यों? बोले भरी सभा में इसने मेरा अपमान किया था। मैंने कहा कितने साल हो गए? बोले 6 साल हो गए। मैंने कहा 6 साल हो गए? मैंने कहा एक काम कर, वो तारीख बता किस तारीख को किया था। बोले तारीख तो महाराज याद नहीं। मैंने कहा वार बता, उस दिन कौन सा वार था। बोले वो भी याद नहीं। मैंने कहा ये बता तिथि कौन सी थी। बोले वो भी याद नहीं। मैंने कहा पक्ष कौन सा था। बोले वो तो विपक्षी होगा, पक्ष कहाँ से होगा है। तो मैंने कहा तुझे पक्ष याद नहीं, तिथि याद नहीं, वार याद नहीं, स्थान याद है। बोले हाँ स्थान तो याद है, राजा बाजार के मंदिर में इसने मेरा अपमान किया था। मैंने कहा क्या बोला था, उसने मेरी ऐसी बेइज्जती की थी, शब्द याद है। मैंने कहा एक काम कर, कैलेंडर उठा के ला। जैसे ही कैलेंडर लाया, मैंने कहा इसमें बता कौन सी तिथि है। बोले 6 साल पुराना कैलेंडर मेरे घर में कहाँ से होगा, वो तो रद्दी में बिक चुका है। अरे मैंने कहा पागल, जब 1 साल पुराना कैलेंडर घर में नहीं रखता तो 6 साल पुरानी बातें दिल में क्यों रखता है अपनी जिंदगी में। एक बार विचार कीजिए, जैसे कैलेंडर फेंक दिया जाता है वैसी पुरानी बातों को भी निकाल करके फेंक देना आदमी दिल में लगा के रखता है। तारीख याद नहीं होती है, दिन याद नहीं होता है, शब्दों को सीने से लगा के जीता है, जिंदगी को नरक बना लिया करता है। ध्यान रखिए, ये भूतकाल का क्रोध है, भविष्य का क्रोध। मुझे बड़ा दुख होता है कि 80 साल के हो गए, गुस्सा नहीं गया। सामायिक करते हो, प्रतिक्रमण करते हो, गुस्सा नहीं छूटता है तुम्हारा। क्या करें, छोड़ना है ना। एक आदमी ने अपने दोस्त को एक खत लिखा, 1000 गालियां लिख दी उसने, धोखा दे दिया था, 1000 गालियां लिखी। चिट्ठी लिख रहा था, गाली गाली बकवास, उसका अशुभ ही अशुभ लिख रहा था। पूरी जी भर के उसने लिख लिया। मैं पहुंच गया, मैंने कहा क्या कर रहा है। बोले एक दोस्त है धोखेबाज, उसको 1000 गालियां लिख के भेज रहा हूं मैं, उसने मेरे साथ गलत किया है, स्वार्थी इंसान है वो। मैं इस लेटर को डाल रहा हूं। मैंने कहा एक काम करना, आज मत डाल, आज मत डाल। बोले क्यों? मैंने कहा मुहूर्त अच्छा नहीं है, ध्यान रखना। बोली इसमें काहे का मुहूर्त। मैंने कहा तू मेरा कहना मान, आज मत डाल प्लीज, आज मत डाल, कल डालना। ठीक है कल डाल लूंगा। रात को फिर लेटर उसने पढ़ा, 1000 गालियां। उसे लगा यार अब थोड़ा पारा डाउन हुआ था। उसे लगा यार मैं इतनी गाली लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं। ना उससे मिलना, ना उससे आना, ना जाना। दूसरे दिन आया, मैंने कहा जा लेटर डाल दे। बोले डल गया। मैंने कहा क्या मतलब। बोले महाराज जब दोबारा लेटर पढ़ा तो मुझे ही शर्म आई कि मैं अपनी ज़िंदगी में इतने अपशब्द भी बोलता हूँ। मैंने लेटर फाड़ करके फेंक दिया। मान्यवर मेरे कहने का मतलब है जब गुस्सा आए ना तो उससे कहना बस 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद। अरे मोबाइल में फ़ोन लगाते हो तो उसमें आता है इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। वो घर में कोई ऊंचा नीचा कह दे तो कह देना इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, अभी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, मैं 10 मिनट बाद जवाब दूंगा। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं 10 मिनट बाद आपको ऐसा लगेगा कि जवाब देना जरूरी है या ये बेवकूफ़ी है बहुत बड़ी ज़िंदगी की। ध्यान रखना, एक पल के क्रोध और 5 मिनट का सब्र ना रखने के कारण ही आज कारागृह में इतने कैदी बैठे हुए हैं। ध्यान रखना, इनकी पल भर की गलती है, इनके पल भर की गुस्सा है जिस पे वो कंट्रोल नहीं कर पाए। पल भर का रोष किसी की हत्या करा दिया करता है, पल भर की गुस्सा। काश उस क्रोध को थोड़ा सा टाइम दे देते ना। ध्यान रखना, आज जेल के अंदर नहीं
पुलक सागर के पंडाल में प्रवचन सुन रहे होते। ध्यान रखना, ये क्रोध है थोड़ी देर का, यही आत्महत्या करा दिया करता है, यही सुसाइड करा दिया करता है, यही घर को नरक बना दिया करता है। माचिस की तीली को देखना, उसके ऊपर बारूद लगा होता है, मालूम है? बारूद होता है ना, थोड़ा उसके पास बारूद तो होता है, उसके सिर में दिमाग नहीं होता है। ध्यान रखना, थोड़ी सी रगड़ लगी, भभक उठी। ध्यान रखना, यदि दिमाग होता ना तो तीली को कोई जला नहीं सकता था। मैं आपसे कह रहा हूं, छोटी छोटी बातों में भड़क उठोगे, समझना हम भी वही तीली हैं। हमारे पास सिर तो है लेकिन उसमें दिमाग नहीं, उसमें बारूद भरा हुआ है। ध्यान रखिए, अपने जीवन को समझने का थोड़ा सा प्रयास करें। पुरुषों से भी निवेदन करता हूँ, पत्नियाँ कभी कुछ बोले, कभी तो छोड़ दो, रोज ही कुछ बोले, थोड़ा सुन लिया करो, शांति रखा करो, 2 शब्द सुन लिया करो। पत्नी 1000 गलती करती है ना, एक गलती करती है तो 1000 गाली सुना करती है, 1000 बार ये नारी अपमानित होती है। ध्यान रखना, हर बार बेचारी चुपचाप सुन लिया करती है। मैं पुरुषों से निवेदन करता हूँ, जब हर बार तुम भड़कते हो तो ये चुपचाप सुनती है, दिन में एक बार इसको भी भड़कने का अवसर दिया करो और चुपचाप होकर के सुन लिया करो, क्योंकि ये दिन में 1-2 बार ही भड़केगी, क्योंकि तुम घर में रहते कब हो जो तुम पे दिन भर भड़केगी। ध्यान रखना, 1-2 बार ही भड़कने का मौका नहीं देते हो, भड़कने का मौका दीजिए। जब वो आपकी डांट खा सकती है, एक अवसर मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? बोलिए, एक अवसर तो दो। कौन बोला? एक में एटम बम पटक देंगे हम, एक ही तो दे दो, हम निपटा देंगे पूरा हिंदुस्तान। ध्यान रखिए, एक अवसर तो दीजिए। मान्यवर, किसी किसी नादानी पे क्रोध आ जाता है। एक आदमी ने किसी को खत लिखा, तू बड़ा बेकार आदमी है, तेरे जैसा घटिया आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा, ऐसा नमक हराम इंसान, तुझसे तो दोस्ती करना भी नहीं चाहिए। अब देखो, लेटर आया है, पढ़ते जा रहा है, पढ़ते जा रहा है। आपको ऐसी कोई चिट्ठी भेज दे, कोई SMS भेज दे, भीतर क्या होता है? वो तो हवा दे रहा है, तुम सुलगे जा रहे हो, वो हवा दे रहा है, तुम सुलग रहे हो, वो पंखा जल रहा है, तुम सुलग रहे हो, भुट्टा सिक रहा है, हवा दी जा रही है, भुट्टा सिक रहा है, हवा दी जा रही है, भुट्टा सेका जा रहा है, हवा दी, वो हवा दे रहा है। तेरे जैसा बेवकूफ कोई नहीं होगा इस दुनिया में, तेरे जैसा इंसान होने के लायक तू नहीं है। आग लग रही, आप पढ़ते जाओ, तुम्हारे नाम से मैसेज है, भीतर क्या हो रहा है? आग की भट्टी जल रही है, आग भड़क रही है, भड़क रही है, भड़क रही है, इतनी गुस्सा आ रही है कि मोबाइल फेंकने की नौबत आ रही है। अब भी देखती हूँ, अब भी जवाब देते हो, इसने इतना बुराइयां मेरे पास लिखी हैं, पढ़ पढ़ के आंख लाल हो रही है, हाथ फड़क रहे हैं। एक बात बताओ, लिखा किसने है? सामने वाले ने। आग कहाँ लग रही है? तुम्हारे सीने में। और एक बात बता दो औरंगाबाद वालों, यदि वो लास्ट में एक लाइन लिख दे, मैं मजाक कर रहा हूँ, फिर क्या होगा? ऊपर जितना भी लिखा है ना, वो एक मजाक है। और लास्ट में एक और लिख दे, आज 1 अप्रैल है, बताओ आपके क्रोध का क्या होगा? आपकी गुस्से का क्या होगा? आपकी कसायों का क्या होगा? आप अपने गुस्से पर पछताएंगे कि मैं पछता, अरे वो तो कह रहा है अप्रैल फूल, आज मैंने तुमको बुद्धू बनाया है। ध्यान रखिए, विचार करिए, नासमझी के क्रोध हैं। जब तक किसी बात को पूरी तरह ना समझ लो, तब तक पारा गरम मत करो। आओ औरंगाबाद वालों, मैं तुमको एक बिजनेस सिखाता हूँ, एक फैक्ट्री लगवाता हूँ। जिंदगी में आनंद बटोरना है ना, तो एक काम करना, आज मैं तुम्हें व्यापारी बनाता हूं, तुम व्यापारी समाज के हो। महिलाओं को भी होम बिजनेस दे रहा हूं मैं। एक फैक्ट्री, 3 फैक्ट्री खोल लो बस। पैसा नहीं है ना, मैं पुलक सागर देता हूं, तुम फैक्ट्री खोलो, अच्छे से चलाना। कौन सी फैक्ट्री होगी वो? दिमाग में आइस फैक्ट्री। समझ गए क्या? हमेशा ही ये गर्म रहता है, जब देखो तब। दिमाग में कौन सी फैक्ट्री खोल लो? आइस फैक्ट्री। जुबान में शुगर फैक्ट्री खोल लीजिए, मीठी कर लीजिए अपनी जुबान को। ध्यान रखिए,
आपका जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। दिमाग को ठंडा रखो। कहा जाता है ना, मगज को ठंडा रखो, मगज को ठंडा रखो। आइस फैक्ट्री खोलोगे तो क्या होगा? पति आएगा खाना खाने, वो कहेगा क्यों, ये क्या खाना बनाया है। ध्यान रखना, घर में ऐसे ही झगड़े हो जाते, नमक नहीं डला, कुछ नहीं डला, भड़क जाया करता है। पति बोले ये क्या बना रखा है तूने। एक जगह यही हुआ, एक पति ने कहा क्या गोबर बना रखा है। पत्नी ने कहा अच्छा जी, तुमने ये भी चख रखा है क्या? विचार करिए, नहीं तो तुझे कैसे पता कि गोबर बना रखा है। ध्यान रखना, विचार करना है आपको। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा बाजार जाते समय तू कहे तो एक कुत्ता खरीद लूं। पत्नी ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोले हे प्राणनाथ, जब से तुम मिले हो। कुछ लोगों को घर में जाके समझ में आएगा क्या जरूरत है कुत्ता खरीदने की। जब से तुम मिले सारा जहां मिल गया। ध्यान रखना, विचार करना है आपको, सोचना है। हल्के मूड में क्रोध को लेने का प्रयास करिए। एक पति पत्नी में झगड़ा हुआ, पत्नी बोली चली मायके, अब नहीं रहूंगी यहां। अब खा बेटा, हाथ से बनाना, हाथ से खाना, अब मैं चली, मैं नहीं रहूंगी यहां पे। पति भी बड़ा समझदार था, मेरे प्रवचन में आ गया। बोले सही बता, तू जा रही है? बोले हाँ। बोले पक्का जा रही? बोले हाँ। बोले कब आएगी? बोले कभी नहीं। पति ने कहा कभी नहीं आएगी? बोले नहीं आऊंगी। पति भी जानता था ऐसे तो कई बार गई है, पहली बार थोड़ी गई है। बोले मैं जा रही हूं, शकल नहीं देखना चाहती तेरे। पति ने कहा एक काम कर, 2 जोड़ी कपड़े मेरे भी रख ले। अरे उसने कहा पागल है क्या, तेरे काय को रख लूं? मैं बाप के यहाँ जा रही हूँ, ससुराल जा रही हूँ, तेरी ससुराल में जा रही हूँ, मैं नहीं, मैं जा रही हूँ तुझे छोड़ के। उसने कहा कोई बात है, तू छोड़ के जा रही है ना, मैं तुझे थोड़ी छोड़ रहा हूँ। एक काम कर, 2 जोड़ी कपड़े मेरे साथ में रख ले, मैं भी चलूंगा। बोले क्यों? बोले बहुत दिन से मैं अपनी ससुराल नहीं गया। बोले क्या करेगा ससुराल जाके? बोले जब तू अपनी ससुराल में 20 साल से रह रही है तो मैं अपनी ससुराल में एक दिन भी नहीं रह सकता क्या? पति ने कहा ओ मेरे भोलू राम। बोले जय हो भोलू राम। बोले पीहर जाना कैंसिल। ध्यान रखिए, विचार करिए आप, छोटी छोटी बातों को किस तरह से अपनी जिंदगी में नजरअंदाज करते हैं। एक पत्नी रात को 12 बजे उठी, 1 गिलास दूध लेकर आई, पति को बोली दूध पी लो। पति बोला आज क्या खुशी है, 12 बजे रात को दूध लेकर आई। बोले चुपचाप पी ले। बोले क्यों? बोले आज नाग पंचमी है। ध्यान रखना, समझ आ रहा है? जिंदगी को ठाकों में गुजार दो। ध्यान रखना, जिंदगी इसी का नाम हुआ करता है। एक बात याद रखना, जब भी क्रोध आए, एक बात बस अंतिम बात याद रखना, यदि आपका सोमवार को क्रोध आए, क्रोध मत करना प्लीज। सोमवार एक दिन तो त्याग करो, है ना? रोटी का नहीं तो कम से कम ये बोलो आज सप्ताह का पहला दिन है, पहला दिन बिगड़ गया तो 7 दिन बिगड़ जाएंगे मेरे। मैं आज क्रोध नहीं करूंगा, आज मैं क्रोध नहीं करूंगी, कैसी भी परिस्थिति आ जाए पहले दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्रोध को बोलो कल आओ, कल आओ। दूसरे दिन क्रोध आएगा, आज क्या है, आज क्या है, आज मंगलवार, मंगल भवन अमंगल हारी। जब भी क्रोध आए तो कहना मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदादो, जैन धर्मोस्तु। आज मंगल को अमंगल नहीं करना है, कल आना। कल आया कि ना, आज क्या है, क्या है आज बुधवार, बुधवार बुध को शुद्ध रखो, बेसुध काहे को होते हो। शुक्रवार को आए तो कहना क्रोध महाराज शुक्रिया, फिर कभी मिलेंगे। और शनिवार को आए तो कहना मेरे घर में शनिचर की कोई जरूरत नहीं है। और रविवार को आए कहना आज हॉलीडे है, आज क्रोध नहीं करेंगे, हॉलीडे छुट्टी का दिन है। आज ऑफिस की छुट्टी नहीं, दुकान की छुट्टी नहीं है, आज क्रोध की भी। बताओ कौन से दिन क्रोध करोगे? बोलो जब गुरु पुष्प नक्षत्र आए, अमृत सिद्धि योग आए, तब क्रोध करना। ध्यान रखना, समझ में आ रहा? हर चीज का मुहूर्त देखते हो ना, तो आज से पुलक सागर तुमको कहता है कि अपने क्रोध करने का भी मुहूर्त देखना। और वो योग रोज रोज नहीं आता,
साल में 1 बार या 2 बार आता है। अरे 1-2 बार क्रोध चलेगा, रोज रोज का क्रोध हमारे घर को बर्बाद करके रख देगा। समझदारी का परिचय दीजिए। एक आदमी एक नाई की दुकान में पहुंचा महावीर भाई, और जाकर के बोला नाई से, क्यों रे तूने गधे की हजामत बनाई है कभी? नाई बोला, बैठो ट्राई करता हूं। समझ में आ रहा ना? हमारा वो जग्गू कहाँ गया? वो जग्गू गया किराने की दुकान में, पीला कुर्ता पहना, जाकर के बोला कुत्ते के बिस्किट मिलते हैं क्या? किराने वाला बोला यहीं खाएगा या घर ले जाएगा? ध्यान रखिए मान्यवर, मेरा कहने का मतलब हल्के मूड में जिंदगी को जियो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी बातों को बहुत बड़ा बना लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी बातों को बहुत छोटा बना लेते हैं। घर में किसी ने कुछ कह दिया, हल्के मूड में बस एक ही चीज़ याद रखना, कोई कुछ कह दे, अपमान कर दे, पुलक सागर की एक बात याद रखना, ज़्यादा शब्द नहीं बोलना, चलता है। एक शब्द ध्यान रखना, ना नमोकार पढ़ने का कह रहा हूँ मैं, ना ओमकार जपने का कह रहा हूँ। सासू ने 4 बात कह दी, बाहर आके कहना चलता है, कुछ नहीं होता, ये बातें मेरे सीने में थोड़ी लग जाएंगी। अरे उसने दी तो तूने ली काहे को? कोई गाली दे रहा है तो तुम ले काहे को रहे हो? पहले चिट्ठी डलती थी ना, बेरंग चिट्ठी, उस पर टिकट नहीं होती थी, ऐसे ही डाल देते थे तो क्या होता था, डाकिया ले जाता था, लेकिन वो भी नहीं लेता था तो चिट्ठी लौट के कहाँ आती थी? वापस उसी के पास। और बेरंग टिकट बचाने के चक्कर में डाली थी, डबल पैसा लगता है उसका। आपसे निवेदन है, कोई आपको भला बुरा कहे, अरे वो गाली दे रहा है, तू ले काय को रहा है, यदि नहीं लेगा तो गाली एक बेरंग चिट्ठी है, जहां से आई है वहीं लौट करके वापस चली जाएगी, हमें लेने। लेकिन तुम तो इतने तड़प रहे हो पोस्ट में, अरे लाओ लाओ चिट्ठी लाओ, क्या लिखा है क्या लिखा है? धत तेरे की, हर लेटर खोलने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, जिंदगी को समझिए, जिंदगी बहुत आनंदमय है, उसे क्रोध की रणभूमि बनाने का प्रयास मत करिए। आपका समय हो गया है, अपनी बात समेटता हूं। आज याद रखने जैसी 2-3 बातें हैं। पहली बात, क्रोध जब भी आए अपने से बड़ों के सामने खड़े हो जाना। दूसरी बात याद रखना, क्रोध जब भी आए भूत तो सोचना ये बात गुस्सा करने जैसी थी या नहीं थी। और तीसरी बात, जब भी आपके जीवन में क्षण आए, जब भी उपास करो, भोजन का त्याग ना हो सके, क्रोध का उपास करने का प्रयास करिए, आपका जीवन सार्थक सफल होगा। जय महादेव।